हाय बडीज, वेलकम टू मी टाइम। मैं आपकी होस्ट और दोस्त तरन्नुम हाजिर हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज एपिसोड 15 ऑफ कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल सीरीज में हम देखने वाले हैं हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। 2025 में आपने जितने भी गोल्स अपने लिए बनाए थे, क्या वो पूरे हुए? तो मोस्टली आपका जवाब आएगा कि नहीं, शायद नहीं। आपको ये तो पता है कि आपके गोल्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, बट आपको ये नहीं पता होगा कि वो क्यों पूरे नहीं हो रहे हैं। द ईजिएस्ट आंसर इज बिकॉज आप बहुत सी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। आप करना कुछ और चाहते हो और करते कुछ और हो। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है आराम का। हम साल की शुरुआत में बहुत से गोल्स बनाते हैं, बट हमें लगता है अभी बहुत टाइम है, पूरा साल बाकी है इन गोल्स को पूरा करने के लिए। और फिर देखते देखते साल के 3 महीने निकलते हैं और फिर देखते देखते साल के 6 महीने भी निकल जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि बचे हुए 6 महीने में कुछ कर लेंगे, लेकिन उसमें भी हमारी आलस और काफ़ी सारे एक्सक्यूज़ेस की वजह से हम वो लास्ट के 6 महीने भी वेस्ट कर देते हैं और देखते देखते पूरा साल निकल जाता है। सो ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो यू नीड टू स्टॉप दिस डिस्ट्रैक्शन। एंड टुडे आई एम गोइंग टू लेट यू नो 5 ऐसे हैक जो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचा सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी अच्छी टिप्स बताई है। अगर आप स्किप करोगे तो वो अच्छी चीज़ों को भी आप स्किप कर दोगे। सो फर्स्ट वन इज टर्न ऑफ नोटिफिकेशंस। कोशिश कीजिए कि काम करते वक्त मोस्टली आप अपने फ़ोन को खुद से दूर रख रहे हो, और अगर दूर नहीं रख सकते हो तो एटलीस्ट फ़ोन पर इंटरनेट या नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए तब तक जब तक आप अपनी वर्किंग आवर्स में हो। क्योंकि हर छोटी नोटिफिकेशन से आप अपना फ़ोन हाथ में लेते हो, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, आप कोई ना कोई ऐप ओपन कर देते हो और फिर उसके बाद आप अपने फ़ोन या सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने लग जाते हो। और इसी की वजह से आपका मोस्टली दिन में 2 से 4 घंटा या 5 घंटा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। सो प्लीज़ अपने फ़ोन को वाइसली यूज़ करो और अपना टाइम सेव करो, क्योंकि आगे जाके ये सब टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। सेकेंड वन इज़ मेक अ टू डू लिस्ट। हर रोज़ आप अपने 5 ऐसे काम सिलेक्ट कीजिए आपके गोल से रिलेटेड जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर रोज़ उन 5 चीज़ों को पूरा करने की अपनी बेस्ट कोशिश कीजिए, क्योंकि माइनर स्टेप्स टेक्स यू टू मेजर कंप्लीशन। अब बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि हम तो टू डू लिस्ट बनाते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इसे अपनी विनिंग सिचुएशन बनाने के लिए और दिए गए टास्क को पूरा करने के लिए आप हर रोज़ जो है कोई डेली या वीकली रिवॉर्ड फिक्स कीजिए कि अगर आप वो टू डू लिस्ट से ये सारे काम पूरे करोगे दिन भर में, या वीकली जो भी आपने टू डू लिस्ट बनाई है उसमें जो भी आपने टास्क मेजरली आप पूरे कर लोगे, तो आप अपने लिए एक रिवॉर्ड फिक्स कीजिए। जैसे कि आप कोई स्मॉल ट्रीट दे रहे हो खुद को, आपका स्पेशल जो भी फूड आइटम या स्नैक्स आइटम आपको पसंद होगा, आप अपने आप को ट्रीट दीजिए। या आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप वो सारी चीज़ें जो इस टू डू लिस्ट में लिखी हुई है, जो अपने डेली बेसिस के लिए या वीकली बेसिस के लिए या पूरे मंथ के लिए बनाई है, अगर वो चीज़ें आप पूरे करोगे उस पर्टिकुलर वीक या पर्टिकुलर मंथ में, तो आप अपने आप को वो जो चीज़ आपको पसंद है वो आप अपने आप को खरीद कर दोगे। सो बेसिकली टू डू लिस्ट को पूरा करना ही एक मेजर गोल होता है। अगर आप अपना दिन सही से संभालना चाहते हैं तो दिन भर में क्या करना है क्या नहीं करना है इसका टू डू लिस्ट आपके पास होना चाहिए, और इसी से आपको एक बेटर आइडिया मिलता है अपने डेली टास्क को पूरा करने का, जो इवेंचुअली आपके गोल्स पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। थर्ड वन इज लिमिट मल्टीटास्किंग। सो बहुत सी बार हम अपने टास्क इसलिए कंप्लीट नहीं कर पाते हैं बिकॉज हम एक साथ 2 से 3 चीज़ें करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंड और एनर्जी दोनों ओवर यूज़ हो जाता है एंड वी फील एग्जॉस्टेड और कंफ्यूज्ड। और आधा दिन ख़त्म होने के पहले ही हम गिव अप कर देते हैं और हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। सो ट्राई टू डू 1 और 2 थिंग्स ओनली एट अ टाइम। एक काम कंप्लीट करके दूसरे काम पे जाइए, इससे आपकी एनर्जी भी बचेगी, आपको एक प्रॉपर आइडिया भी मिलेगा, आप अपनी क्रिएटिविटी को प्रॉपरली यूज़ भी कर पाओगे उस पर्टिकुलर टास्क के लिए। और उसके बाद आप दूसरे टास्क पर काम कीजिए। फोर्थ वन इज डीक्लटर योर स्पेस। आप जहाँ बैठते हो या जहाँ अपना काम करते हो तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप उस एरिया को या उस जगह को क्लीन एंड टाइडी रख रहे हो, बिकॉज जितना आपका रूम या आपकी बैठने की स्पेस अनटाइडी रहेगी उतना ही आपका माइंड वो सब देखकर बहुत लेजी फील करेगा और उसकी वजह से आपको काम करने का ज़्यादा मन भी नहीं करेगा। जितनी आसपास की जगह साफ रहेगी उतना ही काम करने का मन करेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करने का मन करेगा।
मेक श्योर कीजिए कि आप अपने आसपास की जो है स्पेस को क्लीन रख रहे हो, और उसी के साथ साथ हो सके तो कुछ इंस्पिरेशनल या डेकोरेटिव आइटम वहाँ पे जो है डेकोरेट कर रहे हो या वॉल पे हैंग कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको इंस्पिरेशन मिले आपके रोज के टास्क को पूरा करने के लिए। नाउ फिफ्थ वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं इसमें 5 ऐसी चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ जो आपको रोज़ मोटिवेट कर सकता है या आपको डिसिप्लिन में रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले आप अपने लिए एक नोट लिखिए जिसमें आप अपने पूरे डिटेल्स लिख रहे हो कि आप किस रीज़न की वजह से या किस पर्पस की वजह से रिच बनना चाहते हो या अपने गोल्स पूरे करना चाहते हो, या लाइफ में वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके गोल्स पूरे करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो नोट आप अपने पास रखिए। हर रोज़ या हर 2-3 दिन में या हर हफ्ते जो है आप वो उस लिखे हुए नोट को जो है रेफर ज़रूर कीजिए। वो आपको बूस्ट करता रहेगा आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए। दूसरा जो है, जब भी आप काम कर रहे हो तो अपने आप को ओवर प्रेशराइज मत कीजिए। मेक श्योर कीजिए कि आप बीच बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक्स ले रहे हो, लेकिन हाँ, वो ब्रेक्स ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। छोटे मोटे 5-10-15 मिनट्स के ब्रेक्स होने चाहिए। तीसरी बात, यूज़ योर टाइम वाइजली। सो जो टाइम अभी आपके पास है ये आगे जाके नहीं रहने वाला है, तो पास्ट की टेंशन आप छोड़ दीजिए। फ्यूचर में क्या होने वाला है ये ज़्यादा मत सोचिए। प्रेजेंट आपके पास जो है इसको आप वाइजली यूज़ कीजिए, क्योंकि यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा और यही आपके पास्ट में बदल जाएगा। तो जो चीज़ बीत चुकी है उसको बार बार याद मत कीजिए, और जो चीज़ आने वाली है उसका ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। तो आपके टाइम को वाइजली यूज़ कीजिए। इसे जो है सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रोलिंग या दोस्तों के साथ टाइम पास करने में वेस्ट मत कीजिए। चौथी बात कि टेक योर सेल्फ फॉर अ हैंग आउट। हर महीने में एक बार आप अपने आप को ट्रीट दीजिए, या फिर हर महीने में एक बार आप कहीं थोड़ा बहुत आसपास की जगहों पे घूमने जाइए अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर आप अकेले भी जा सकते हैं। एक्सप्लोर कीजिए नेचर को, एक्सप्लोर कीजिए आसपास की जगह को, खाने पीने की चीज़ों को। और सबसे बड़ी बात, हैव अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। अपने खाने पीने का, अपने हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि आप खुश रहोगे तभी आप अपने काम को पूरा कर पाओगे, अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे और आपके आसपास के लोगों को खुश रख पाओगे। सो आई होप ये ब्लॉग और ये सारी बातें आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं जल्द लौटूंगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज सेल्फ लव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जान है तो जहान है। टेक केयर।